हेलो डियर स्टूडेंट्स। बहुत सारे बच्चे बहुत परेशान रहते हैं कि सर मैंने नीट क्रैक किया, मेरे 400 बन रहे हैं, मेरे 500 बन रहे हैं। कोई बोलता है कि मेरे 600 बन रहे हैं, कोई कुछ पूछ रहा है, कोई पूछता है सर मेरे तो 390 बन रहे हैं। मैं क्या करूं, मैंने तो डॉक्टर ही बनना है, मेरे तो एक ही एम है। देखो, जीवन में बहुत सारे लोग कभी कभी जो अचीव करना चाहते हैं उसी को फोकस्ड होते हैं, लेकिन डेस्टिनी में कुछ ऐसा लिखा होता है जो उससे भी बेटर हो जाता है। हमारे देश में एक दूसरे को फॉलो करने का बहुत जबरदस्त ट्रेंड रहता है। हमारे देश का सभी जगह ऐसा है, ठीक। अब कुछ बच्चे पूछते कि सर अगर मेरा नीट में ना हुआ तो क्या होगा, अगर मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं निकला, नीट नहीं फोड़ा गया तो दुनिया खत्म नहीं हुई, बल्कि एमबीबीएस में अगर आपका नहीं हुआ तो कुछ और भी है। क्या? BMIRT, ये देख रहे हैं आप, BMIRT। BMIRT, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BMIRT? ये मैं आपको फुल फॉर्म बताने जा रहा हूं। ये है बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियम एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। बैचलर इन मेडिकल रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी। अब इसके लिए हु इज एलिजिबल फॉर दिस कोर्स, हु इज एलिजिबल? अब हम आते हैं एलिजिबिलिटी के ऊपर। यू नो, इस कोर्स की जो बेसिक एलिजिबिलिटी है वो क्या है? The basic eligibility criteria for BMT is listed below. The candidate should have passed class 12, यानी कि उसको 10+2 पास करना बहुत जरूरी है, और उसके इक्विवेलेंट डिग्री कहीं से भी हो, स्टेट बोर्ड से हो, सीबीएसई से हो, आईसीएसई से हो, एनआईओएस से कंफर्म कर लेना है या नहीं हो, या किसी यूनिवर्सिटी से हो। तो उसमें कौन से सब्जेक्ट है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स। यहां बायो मिसिंग है, बायो एंड मैथमेटिक्स। ये इसका फॉर्म रहता है, ठीक है। अब मैं थोड़ा और इसमें आपको बताता हूं। अब आप पूछेंगे सर इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, और फीस स्ट्रक्चर के अलावा अगर मैं इस कोर्स को कंप्लीट कर लूं तो मुझे कितना सैलरी मिलेगा? मैं आपको बताऊं, आपको इस कोर्स को कंप्लीट करने में जो सैलरी मिलता है वो 1.1 लाख से 5 लाख तक मिलता है। वंस ग्रेजुएटेड विद BMIRT कैंडिडेट्स, जिसमें रेडियोग्राफर्स, एक्सरे टेक्नीशियंस, MRI टेक्नीशियंस, अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियंस एक्सेट्रा, तो जो भी मेडिकल साइंस के साथ, जो भी मेडिकल डोमेन में वेरियस पॉसिबल टेक्निकल चीजें हैं वो इसमें कवर्ड है, ठीक है ना। जैसे रेडियोग्राफी हुई, एक्सरे हुआ, MRI हुआ, सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, तो इसमें 7 LPA, 7 लाख पर एनम तक सैलरी आपको मिल सकती है। गॉट इट? सिंपल। अच्छा, अब हम आगे निकलते हैं। इसमें बैचलर ऑफ साइंस इन रेडियोलॉजी इज ए कॉमन चोजन वेल रिगार्डेड कोर्स। तो ये 12th के बाद होता है। इसको
हम डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी के बाद भी कर सकते हैं, या बीएससी इन रेडियोलॉजी एट द अंडर ग्रेजुएट लेवल भी हम उसके बाद भी इसको कर सकते हैं। तो अब आती है बात, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, इज रेडियोलॉजिस्ट अ डॉक्टर? पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर है, ए रेडियोलॉजिस्ट इज अ मेडिकल डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन डायग्नोसिंग and treating conditioning using imaging equipment. Radiologists often specialize in specific areas radiology such as pediatric radiology, oncology radiology और interventional radiology. तो ये रेडियोलॉजी वालों का एक कोर्स है, एंड जिसका कुछ पार्ट इसमें BMIRT में जो है आ जाता है। अब आती है बात कि जो BMIRT है इसके बेस्ट कॉलेज कौन कौन से हैं। मींस ये आप एक और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, कैन आई स्टडी दिस, एक मिनट, पहले तो एक क्वेश्चन आता है, इज BSc रेडियोथेरेपी अ डॉक्टर? अब देखो, इट प्रिपेयर्स यू टू वर्क एज ए रेडिएशन थेरेपिस्ट। ठीक है, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। ये क्या कहता है, इट प्रिपेयर्स यू टू वर्क एज ए रेडिएशन थेरेपिस्ट और रिलेटेड हेल्थ केयर प्रोफेशनल। ये आपको एक थेरेपिस्ट की तरह आपको सर्टिफाई करता है, और हेल्थ केयर प्रोफेशनल आप बन जाओगे। तो इसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं टिपिकली रेडिएशन फिजिक्स होती है, ऑन्कोलॉजी प्रिंसिपल, रेडियो बायोलॉजी, ट्रीटमेंट प्लानिंग, पेशेंट केयर एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस, राइट। सो ये एक इसका आपको मैंने क्लियर किया। कैन आई स्टडी रेडियोलॉजी विदाउट नीट? NEET is not required for BSc Radiology. Having said that, admissions in this course vary from institute to institute. तो कुछ तो इंस्टीट्यूट नीट बेस मेरिट लेके करते हैं, मतलब नीट क्वालिफाइड होना चाहिए। मींस नीट के अंदर जो 160, 170 जो भी नीट की एलिजिबिलिटी है, हर साल चेंज होती है, वो होनी चाहिए। उसके बाद बच्चे की जो 10+2 मेडिकल या इक्वलेंट जो भी एलिजिबल नॉन मेडिकल, उसमें उस स्टूडेंट की हर इंस्टीट्यूट की अपनी अलग एलिजिबिलिटी है, होनी चाहिए। तो कुछ इंस्टीट्यूशंस कंडक्ट एडमिशंस करते हैं, टेस्ट लेते हैं, कुछ डायरेक्ट रखते हैं, वो डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट, राइट। सो ये इसका है। अब रिव्यू ऑफ BMIRT टूल किट, ठीक है, तो इसका एक रिव्यू है जो मैं आपको बता देता हूं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने किया है रिव्यू ऑफ BMIRT। Software review was conducted by BMIT Bayesian multivariate that implements a variety of multidimensional models using Markov chain, Monte Carlo, MCMC methods. The review describes its basic functionality, implementation of the program and operating environment. तो जो BMIRT है इसको एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट माना गया है, एंड इसके बहुत बेनिफिट है। लाइक आप इस कोर्स को परसुएट कर सकते हो कहीं से भी, करेक्ट। वेल, कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर BMIT का इंडिया में क्या स्कोप है। वेल, उस पे हम चलते हैं। एक तो ये रेडियोग्राफर बनाता है आपको, MRI टेक्नोलॉजिस्ट बनाता है, CT स्कैन टेक्नोलॉजिस्ट बनाता है, अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजिस्ट बनाता है, न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट, क्वालिटी कंट्रोल स्पेशलिस्ट, हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटर, करेक्ट। तो मैंने इसके बारे में भी बता दिया कि हु इज एलिजिबल फॉर BMIT कोर्सेज फॉर एडमिशंस। एलिजिबिलिटी मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ी सी एक बार फिर से बता देता हूँ।
राइट। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है, फॉर एडमिशंस इन दिस कोर्स कैंडिडेट हैज टू पास 10+2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन साइंस। बायोलॉजी भी हो सकती है उसमें, मैथ्स भी हो सकता है, मींस मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों। एनी बोर्ड और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय दिस यूनिवर्सिटी। कुछ के लिए 45% है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, कुछ के लिए है 60%, ये वेरी करती है। ठीक है, तो सैलरी मैंने आपको बता दी, राइट। तो स्टूडेंट्स इसके अलावा ये जो बीएससी रेडियोलॉजी होती है, इनको कुछ लोग डॉक्टर भी बोलते हैं, तो क्या ये इज बीएससी रेडियोलॉजी कॉल्ड डॉक्टर? ये देख लेते हैं ये भी। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीएमआरआईटी एंड बीएमआरटी? पहले ये देख लेते हैं। ये चीज है, इज रेडियोलॉजी इक्वल टू एमबीबीएस? आंसर, बिकमिंग रेडियोलॉजिस्ट typically involves completing an MBBS degree followed by no, ये रेडियोलॉजिस्ट के लिए, मैं BMIRT की बात करता हूँ। तो एक मिनट, इसको हम यहाँ से बाहर निकल के आपको मैं अलग से बताता हूँ। वेल स्टूडेंट्स, आपको एक सिंपल बात बता देता हूँ। BMRIT मेडिकल बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। The BMRIT is a 4-year specialized UG programs that trains students in diagnostic imaging techniques. जो BMRIT है, इसका जो फुल फॉर्म है, इसका है बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। ये 4 साल का स्पेशलाइज्ड अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स है जो ट्रेन करता है स्टूडेंट्स को डायग्नोस्टिक इमेजेस टेक्निक्स, जैसे कौन कौन सी, एक्सरेज, ये एक्सरेज के बारे में बताएगा, ये सीटी स्कैन्स के बारे में बताएगा, ये एमआरआई के बारे में बताएगा, ये अल्ट्रासाउंड के बारे में बताएगा, और ये जितनी भी क्लिनिकल स्किल्स हैं वो ऑपरेट करनी सिखाता है इसमें रेडियोलॉजिकल इक्विपमेंट एंड असिस्ट रेडियोलॉजिस्ट। तो बीएमआरआईटी कोर्सेज जो कैंडिडेट्स हैं उनको पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में ग्रेजुएट होना होगा, और कुछ टोटल एग्रीगेट परसेंटेज 50% होना चाहिए मिनिमम पीसीबी में, किसी का 45%, किसी का 50, किसी का 60, और नीट में एलिजिबल होना चाहिए। मींस नीट में उसका एमबीबीएस वाला कट ऑफ नहीं होना चाहिए, मींस 167 200 इसके आसपास एक होता है एलिजिबिलिटी स्कोर, वो होना चाहिए। एंड जो बीएमआरआईटी है ये एक गजब का कोर्स है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को अवेयरनेस है। तो आप इसके बारे में अगर डिटेल्ड और जानना चाहते हो तो आप 9814121996 इस पे भी आप मुझसे व्हाट्सएप करके क्वेरीज क्लियर कर सकते हो। तो अगर आपका नीट क्लियर नहीं होता, नीट क्रैक नहीं होता, तो ये कोर्स बहुत बढ़िया है, इसके फ्यूचर स्कोप बहुत अच्छे हैं। आप इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो, मास्टर्स कर सकते हो, पब्लिक हेल्थ केयर कर सकते हो, तो एक बहुत गजब की पोस्ट आपको मिलेगी। और ख़ास बात ये है कि इसमें अभी अवेयरनेस इतनी नहीं है और इसकी डिमांड बहुत है, राइट। सो थैंक यू, कोशिश किया मैंने कुछ एक सब कंसेप्ट को बताने की आपको, तो आप इसको बताइए आपको ये कितना इन्फॉर्मेटिव लगा। थैंक यू।